गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। और दोस्तों, इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 81। एग्रीकल्चर वाज फर्स्ट प्रैक्टिसाइज्ड इन। कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन बताया है थाईलैंड। तो 81 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 82। बायोग्राफीज ऑफ जैना तीर्थंकरास आर फाउंड इन द जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों, वो पाई जाती है कल्प सूत्र में। तो 82 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 83 है ड्यूरिंग हर्षास टाइम एडमिनिस्ट्रेशन वाज। हर्ष के समय में प्रशासन था तो दोस्तों वो था मोर शेड्यूल एंड डिसेंट्रलाइज्ड, अधिक सामंतवादी था और विकेंद्रित था। तो 83 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 84 है वेयर डिड चंद्रगुप्ता मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो दोस्तों, ये किए थे इसने श्रवणबेल गोला में। तो 84 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैनी धर्मगुरु भद्रबाहु से जो है श्रवणबेल गोला में जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और उन्होंने जो अपना अंतिम समय था वो श्रवणबेल गोला में ही बताया था। 298 में इनकी मृत्यु जो है वो वहीं पर हुई थी उपवास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, श्रवणबेल गोला जो आज के टाइम में जो है ये आपका कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। 85 है टू बीच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटीज डिड खारवेला बिलोंग। खारवेल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो दोस्तों, ये संबंधित थे चेदी वंश से। तो 85 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। चेदी वंश जो था वो कलिंग पर शासन करता था। अशोक की मृत्यु के बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग पर चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी जो हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। 86 है विच दिल्ली सुल्तान रिफ्यूज टू स्पीक टू कॉमन पीपल। किस दिल्ली सुल्तान ने आम जनता को वार्तालाप करने से इनकार किया? तो वो था बलबन। 86 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 87 है मलिक काफूर वाज ए ट्रस्टेड जनरल ऑफ। मलिक काफूर किसका विश्वास पात्र जनरल था? तो दोस्तों, ये था अलाउद्दीन खिलजी का। तो 87 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था जिसे कि उसने दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था। 88 है द विजयनगर एम्पायर एसेमिलेटेड इन इट्स फोल्ड फुली और पार्टली द टेरिटरीज ऑफ। विजयनगर साम्राज्य ने किसके क्षेत्र को संपूर्ण या आंशिक रूप से अपने शासन में सम्मिलित किया था? तो दोस्तों, वो दिल्ली सल्तनत, मदुराई सल्तनत या होयसल राज्य, इन सभी को किया था। तो 88 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ये सभी ऑल ऑफ दीज। 89 है कबीर एंड रविदास वर द डिसिपल ऑफ। कबीर और रविदास किसके शिष्य थे? तो दोस्तों, ये थे रामानंद जी के। तो 89 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, रामानंद जी का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सुरसरी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास जो कि हरिजन थे, कबीर वो जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सैना थे वो नाई थे, पीपा राजपूत थे और सदना कसाई थे। ठीक है, जो कि इसके बारे में दर्शाता है कि उन्होंने जातियों को जो है कोई भेदभाव नहीं किया जातियों के बीच में। ठीक है, 90 है शाहजी रिसीव्ड पूना एज ए जागीर फ्रॉम द। शाहजी ने पूना को जागीर के रूप में किससे प्राप्त किया? तो दोस्तों, ये किया था निजाम शाही से। तो 90 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, शाहजी ने पूना को जागीर के रूप में निजाम शाह से प्राप्त किया और इसे
शिवाजी को प्रदान किया। ठीक है, उन्हें प्राप्त हुई थी इसकी जागीर। तो उन्होंने अपने बेटे शिवाजी को जो है उसे देखकर जो है खुद बीजापुर रियासत में नौकरी के लिए चले गए। ठीक है, शाहजी जो थे वो शिवाजी के पिता थे। 91 है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर टू विजिट कश्मीर। कश्मीर की सैर करने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? वो था औरंगजेब। 91 का सी राइट ऑप्शन है। 92 है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1757 में। तो 92 का एक जो है वो राइट ऑप्शन है। 93 है, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन टू ट्रैफिक। यातायात के लिए प्रथम रेल लाइन कब शुरू की गई? तो दोस्तों शुरू की गई थी 1853 में। तो 93 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों उस समय लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था, जिन्होंने भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 94, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज सुधार की नींव किसने रखी दोस्तों? ये रखी थी राजा राम मोहन राय जी ने। 94 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 95 है, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज। प्रथम भारतीय लोक सेवक थे तो दोस्तों वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये प्रश्न जो है वो स्क्रैप माना जाएगा। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। बॉम्बे में ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस को इन्होंने 1864 में से ज्वाइन किया और 1857 तक जो उन्होंने वहाँ पर कार्य किया। 96 है, द रेड फोर्ट्स ऑफ आगरा एंड दिल्ली आर मेड ऑफ रेड वेराइटी ऑफ। आगरा और दिल्ली का लाल किला किसकी लाल प्रजाति से बना है? तो दोस्तों ये बना है सैंड स्टोन से। तो 96 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला जो है इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया और आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण करवाया अकबर ने। 97 है, द एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ वोल्केनिक क्रैटर इज कॉल्ड द। ज्वालामुखी का विस्तृत स्वरूप कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है काल्डेरा। ठीक है, तो 97 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 98 है, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। हवा की समक्षितिज गति कहलाती है तो दोस्तों कहलाती है विंड पवन। तो 98 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 99 है, हाई टाइड्स आर काउस्ड एट द टाइम ऑफ। उच्च ज्वार किस समय होती है? तो दोस्तों होती है फुल मून को, पूर्णिमा को। 99 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 100 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो दोस्तों वो है सवाना। ठीक है, तो 100 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। सवाना घास के मैदान जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 101, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों वो है कैनबरा। तो 101 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 102 है, माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन। माउंट एवरेस्ट स्थित है तो दोस्तों ये है नेपाल में। तो 102 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 103 है, द ग्रेटर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज। ग्रेटर हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों ये जाना जाता है हिमाद्री से। तो 103 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 104 है, द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज। यह हिमालय की रानी है दोस्तों वो है कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में है। 104 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एम्पटाइज इटसेल्फ इनटू द अरबियन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों वो है नर्मदा नदी। ठीक है, तो 105 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। 106 है, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओरिजिनेट्स ओवर द। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ यहाँ उद्भवित होता है तो दोस्तों ये उत्पन्न होता है मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में। तो 106 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 107 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज द मोस्ट फर्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उर्वरक है? तो दोस्तों वो है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो 107 का भी बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 108 है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड एट। भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था
तारापुर में। तो 108 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है दोस्तों। तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना जो है वो 1969 में की गई थी। ये महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। 109 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड वाइट कॉल। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है? तो दोस्तों वह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत। तो 109 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 110 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज़ नॉन फॉर इट्स रावण प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो है चिल्का झील। तो 110 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा स्टेट में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।